इस बार बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक ऐसी यात्रा पर निकले हैं जिसने पूरे देश को हिला दिया है। जी हाँ, नाम है सनातन हिंदू एकता पदयात्रा। और आज हम बताएंगे क्यों निकाली गई ये यात्रा, इसमें क्या खास है और आगे क्या होने वाला है, ऐसा जो इतिहास में पहली बार होगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में कुछ ऐसा खुलासा होगा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। 7 नवंबर 2025, जगह दिल्ली का छतरपुर मंदिर। सुबह का समय था और हजारों की भीड़ जय श्री राम के नारों से गूंज रही थी। बाबा बागेश्वर धाम के नेतृत्व में शुरू हुई ये पदयात्रा कोई आम यात्रा नहीं थी। इसका नाम ही था सनातन हिंदू एकता पदयात्रा और इसका लक्ष्य देश भर में सनातन संस्कृति की एकता का संदेश फैलाना। बाबा ने कहा, ये सिर्फ चलना नहीं है, ये अपने धर्म, अपनी पहचान और अपनी संस्कृति को पुनः जीवित करने का प्रयास है। और तभी भीड़ से आवाज आई, जय श्री राम। लोगों के दिलों में एक ही जोश था, सनातन धर्म की जय। अब सवाल उठता है, क्यों जरूरी थी ये यात्रा? क्या सिर्फ आस्था का मामला है या इसके पीछे कोई बड़ा संदेश छिपा है? दरअसल बाबा बागेश्वर धाम का ये कदम यमुना नदी की शुद्धता, सामाजिक समरसता और हिंदू समाज में एकता को लेकर है। यानी सिर्फ धर्म नहीं, प्रकृति, संस्कृति और समाज तीनों का संगम है ये यात्रा। और यही बात इसे यात्रा नहीं बल्कि अभियान बनाती है। लेकिन दोस्तों, आगे जो आप सुनने वाले हैं वो इस यात्रा की सबसे चौंकाने वाली बात है, क्योंकि बाबा ने कहा है ये यात्रा वृंदावन पर खत्म नहीं होगी, ये तो बस शुरुआत है। अब सोचिए, आखिर आगे क्या योजना है? इस यात्रा में हर उम्र के लोग शामिल हैं, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, नौजवान। किसी के हाथ में झंडा है, किसी के हाथ में भगवान का नाम, और हर किसी के दिल में सिर्फ एक ही भावना, हम सनातनी हैं और हमें अपनी संस्कृति पर गर्व है। रास्ते में लोगों ने फूल बरसाए, आरती उतारी, जगह जगह जलपान कराया। लोग कह रहे थे, हम तो सालों से यही सुन रहे थे कि धर्म बांटता है, लेकिन आज देखो धर्म जोड़ रहा है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है, 1 यमुना नदी की शुद्धता के लिए जनजागरण, 2 सनातन संस्कृति की रक्षा, 3 हिंदू समाज में एकता और प्रेम का संदेश। ध्यान दीजिए, पदयात्रा शब्द खुद बहुत गहरा है। रामायण में भगवान श्री राम ने भी वनवास के दौरान धर्म और प्रेम का संदेश पैदल चलकर फैलाया था। महात्मा गांधी ने भी दांडी यात्रा से ब्रिटिश हुकूमत को हिला दिया था। और अब बाबा बागेश्वर धाम भी उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। पैरों से नहीं, विचारों से चलने वाली यात्रा। लेकिन आगे जो होने वाला है वृंदावन में, वो इस यात्रा को इतिहास बना देगा, क्योंकि वहाँ तैयार हो रही है एक महायज्ञ और जलाभिषेक, जिसमें पूरे भारत से संत और भक्त जुटने वाले हैं। अब जरा सोचिए, आज के दौर में जहाँ लोग धर्म से दूर जा रहे हैं, वहाँ लाखों लोग सनातन के नाम पर एक साथ चल रहे हैं। क्योंकि सनातन कोई धर्म नहीं, एक जीवन पद्धति है, एक विज्ञान है, एक अनुशासन है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, धर्मो रक्षति रक्षितः, यानी जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। और यही संदेश बाबा बागेश्वर धाम इस यात्रा के जरिए दे रहे हैं कि अगर हम अपने धर्म को जीवित रखेंगे तो धर्म हमें हर संकट से बचाएगा। लेकिन दोस्तों, ये यात्रा सिर्फ भारत की नहीं रहेगी, क्योंकि बाबा ने संकेत दिया है कि अगली यात्रा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली है। सोशल मीडिया पर सनातन एकता यात्रा और बागेश्वर धाम यात्रा ट्रेंड कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं, अब वक्त आ गया है हम फिर से अपने मूल संस्कारों की ओर लौटें। दिलचस्प बात यह है कि इस यात्रा में कई धर्मों और समाजों के लोग भी शामिल हो रहे हैं, क्योंकि बाबा का संदेश साफ है, सनातन किसी के विरोध में नहीं बल्कि सबको जोड़ने के लिए है। और शायद यही कारण है कि ये यात्रा देश भर में एकता का प्रतीक बन चुकी है। लेकिन दोस्तों, अंत में जो बाबा ने कहा वो शायद आने वाले कल की सबसे बड़ी भविष्यवाणी बन सकता है। उन्होंने कहा, सनातन मिटेगा नहीं, अब पुनः जग जाएगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस यात्रा की जो सिर्फ कदमों से नहीं, दिलों से चल रही है। अगर आपको भी लगता है कि सनातन सिर्फ पूजा नहीं बल्कि संस्कृति, प्रकृति और सत्य का संगम है, तो इस वीडियो को शेयर करो और कमेंट में लिखो जय सनातन, क्योंकि ये यात्रा खत्म नहीं हो रही, ये तो अब शुरू हुई है और अगला अध्याय पूरे विश्व में गूंजेगा। लेकिन दोस्तों, असली बात तो अब आएगी, क्योंकि बाबा ने कहा है वृंदावन में ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। अब सोचिए, ऐसा क्या होने वाला है वहाँ? खबरों के मुताबिक वृंदावन में बाबा बागेश्वर धाम एक विशाल यज्ञ, भंडारा और जल शुद्धि अनुष्ठान करने वाले हैं। यानी यह यात्रा केवल पैरों की नहीं, आस्था और आत्मा की यात्रा बन चुकी है। सोशल मीडिया पर लाखों लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। सनातन एकता यात्रा और बागेश्वर धाम यात्रा ट्रेंड कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं, अब वक्त आ गया है कि हम अपनी जड़ों की ओर लौटें। लेकिन दोस्तों, एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या ये यात्रा सिर्फ भारत तक सीमित रहेगी या फिर इसका अगला पड़ाव अंतर्राष्ट्रीय मंच होगा? क्योंकि बाबा ने इशारा दिया है कि सनातन का संदेश अब विश्व तक जाएगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी बाबा बागेश्वर धाम की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की। एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ कदम नहीं बढ़ा रही बल्कि देश के दिल में नई चेतना जगा रही है। अगर आपको भी लगता है कि सनातन सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है, तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि हम हर दिन ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक खबरें लाते रहेंगे। जय श्री राम, जय सनातन। और याद रखना, ये तो बस शुरुआत है, असली अध्याय अभी बाकी है।